नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, स्कूल योगपीठ परिवार के लिए। 17 मई 2022 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगलवार है, जो बुढ़वा मंगल के नाम से जाना भी जाता। लोग उसको बहुत ही धर्मार्थ रूप से मनाते भी हैं। तो इस शुभ अवसर पर आज हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 182वें महासत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर अंजलि चौहान जी, नोएडा एनसीआर से। आज के इस वेबिनार आयोजन को आरंभ करने से पूर्व परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं, श्री गणेश वंदना कर लेते हैं। आइए कमर गर्दन को सीधी करें और आंखें नम्रता पूर्वक बंद करते हुए ओम गं गणपतये नमः। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणं नमामि शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरोपहारिणम्। पुतलियों का दर्शन करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और सहजता पूर्वक अपने धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। जैसा कि आज का 182वां महासत्र है, इस महासत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर अंजलि चौहान जी, दिल्ली एनसीआर नोएडा से। और आज का जो मुख्य विषय है, वर्तमान वातावरण देखते हुए योग, प्रकृति और हम, हमारा समाज, इस पर परिचर्चा होगी, जो बहुत ही अहम है आज के वातावरण को देखते हुए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के जुड़े हुए जो योग साधक हैं, दर्शक हैं, वह बहुत ही आनंदित होकर ज्ञानार्जन करेंगे और उससे उन्हें लाभ भी मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अनुपम कुमार जी को, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर स्कूल योगपीठ, आए और आज की मुख्य वक्ता जी का स्वागत व अभिनंदन करें और आज के कार्यक्रम को आगे शुभारंभ कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, स्कूल योगपीठ बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में डॉक्टर अंजलि मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैडम दिल्ली एनसीआर से लाइव आ चुकी है और मैडम का आज का टॉपिक है योग, प्राकृतिक और हम। तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और मैडम को आमंत्रित करते हैं। मैडम, आप अपना सत्र शुरू करें योग, प्राकृतिक और हम के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि। योगपीठ का सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मंच पे फिर से इनवाइट किया, फिर से आमंत्रित किया और अपने विचारों को रखने का एक बार फिर से अवसर दिया। तो एक बार मैं उनका पूरे तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और आज का जो विषय हमने लिया है, योग, प्रकृति और हम, वो हमने विषय क्यों लिया है? तो क्योंकि हमें ये लगता है कि योग और प्रकृति अलग अलग हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ योग की जरूरत है, प्रकृति का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अब जब तक प्रकृति से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक प्रकृति के साथ हम जुड़ेंगे नहीं, तो तब तक योग भी अधूरा है। तो आज हम यही समझेंगे कि किस तरीके से योग हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है, कैसे हमें सिखाता है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ किस तरीके से रहा जाता है। तो क्योंकि जब मैंने योग को शुरू किया, अगर मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं, तो जब मैंने योग को शुरू किया तो मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था इन सब चीजों के बारे में।
मैंने भी योग को सिर्फ इसी सोच के साथ शुरू किया था कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है, तो उसको हमने शुरू किया, उसकी स्टडी की और उसके साथ। लेकिन योग को जैसे जैसे मैंने जाना, योग को जैसे जैसे मैंने पढ़ा, योग को सीखा, तो योग ने मुझे खुद ये सिखाया कि कैसे योग अधूरा है नेचर के बिना, कैसे योग कनेक्ट कर रहा है, जैसे किस तरीके से योग, जैसे योग अपने आप में ही एक वर्ड है, यानी कि जोड़ता है। तो योग किस 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 चीज को, जैसे हम ये जानते आए हैं, पढ़ते आए कि योग हमें हमारे साथ जोड़ता है, हमें हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन जो मुझे समझ में आया कि जब तक हम प्रकृति और हम एक ही हैं, जो शायद ये वर्ड्स आपको थोड़ा सा लगे कि स्पिरिचुअल वर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको समझेंगे तो समझ में आएगा कि योग, हमारा शरीर और प्रकृति बिल्कुल भी अलग नहीं है। जिन जिन तत्वों से प्रकृति बनी है, उन्हीं उन्हीं तत्व से हम बने हैं। तो प्रकृति हमें समझाती है, प्रकृति हमें सिखाती है कि किस तरीके से उसके साथ हमें एक सामंजस्य के साथ रहना चाहिए, और योग हमें इसमें मदद करता है। तो आज बहुत ज्यादा मैं इसमें समय ना लेके तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में 5 तत्व, जैसे अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। तो इन तत्वों को हमने प्रकृति कहा, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी मिलके बना है। जब अगर हम आज का समय देखें, वो भी शहरों में, जितने बड़े शहर में हम जा रहे हैं, उतना ही हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो अगर आप अपने आसपास का वातावरण देखें, तो उसमें आप ये देखें कि आपको दिन भर कितनी देर की धूप हमें मिलती है, कितनी धूप हमारे शरीर पर पूरे दिन पर आती है, हमारे घर में कितनी धूप आती है। हमारा जो घर है, हमने हमारा जो चाहे वो ऑफिस है, घर है, हमने इतना पैक कर लिया कि उसमें सूर्य की किरणें बिल्कुल ना के बराबर आती हैं, और अगर आती भी है तो उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम यानी अग्नि तत्व से दूर हुए। इसी तरीके से वायु तत्व, तो वायु तत्व से जब हमारे घर में वेंटिलेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगा, फ्रेश एयर नहीं आएगी, तो वायु भी हमें नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम बंद एटमॉस्फेयर में रहते हुए हम अग्नि और वायु दोनों तत्वों से दूर हुए, यानी कि फ्रेश एयर नहीं है और बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इन तत्वों से। अब तीसरे तत्व पर आते हैं, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व भी अब आप देखेंगे कि हम कितना कनेक्ट हैं। कब हमने पूरा खुला नीला आसमान देखा, कब हमने रात को चमकते हुए तारे देखे, शायद हमें ध्यान भी नहीं होगा कि कब हमने आकाश तत्व को महसूस कनेक्ट करा अपने आप को। तो यानी कि उससे भी हमारी दूरी बढ़ गई, है ना। तो किस तरीके से हमें पता भी नहीं चला, और हम एक एक तत्व के साथ कटते जा रहे हैं, एक एक तत्व से दूर होते जा रहे हैं। और जितना उन तत्व से, जितना उन एलिमेंट से हम कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, उतने ही हम पास आ रहे हैं बीमारियों के। और अब फोर्थ जो तत्व है उसकी बात करते हैं, पृथ्वी तत्व। अब आप ये देखते हैं कि हम पृथ्वी तत्व के भी कितना जुड़े हुए रहते हैं, कितना मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं, बहुत कम। और अभी जितना जैसे हाइट भी बढ़ती जा रही है, तो हम उतना ही अर्थ से भी दूर होते जा रहे हैं। मिट्टी से दूर हुए, फिर अर्थ से भी हम दूर हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब अर्थ एलिमेंट से भी हमारी दूरी हो गई है। अब जल तत्व, और जल तत्व तो है ही दूर, और सिर्फ पीने के लिए हमें मुश्किल से अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से अब आप ये देखिए कि हमने अपने आप को, अगर आप इंडिविजुअली अपने आप को इमेजिन करें,
तो आप ये देखिए कि इन पांचों तत्वों में से आपके पास दिन भर में कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट, नेचर कितनी कनेक्ट है। तो बहुत कहूंगी कि बहुत फॉर्चुनेट होंगे वो लोग, बहुत खुशकिस्मत होंगे जो पूरा दिन इन पांचों तत्वों के साथ रहते हैं। तो आप महसूस करेंगे जो इन तत्वों के साथ रहते हैं वो बीमार भी कम होते हैं। तो अब योग का यहाँ पर क्या महत्व है या क्या रोल है। तो योग एक तरीके से हमें सिखाता भी है नेचर के साथ कनेक्ट करना, और उनकी पूर्ति भी करता है या उनको बैलेंस भी करता है। तो किस तरीके से योग इन पांचों तत्वों को, यानी कि प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ हमें कनेक्ट कर रहा है या उनको संतुलित मात्रा में हमारे लिए ला रहा है। तो इसमें अगर हम पहले तत्व की बात करें, अग्नि तत्व, तो अगर हम सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिलेगी तो कैसे हम उसको, किन किन प्रॉब्लम्स को हमारे शरीर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी है। अग्नि तत्व के कमी होने के से आप सीधा सीधा समझिए कि हमारे शरीर में कमजोरी आती है, चाहे तो वो मसल्स की वीकनेस है, नर्वस सिस्टम की वीकनेस है, हमारे मेमोरी की वीकनेस है। तो कोई भी आप देखेंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आती है, हमारा पाचन कमजोर होता है, हमारी नसें कमजोर होती हैं, हमारी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, हमारी याददाश्त कमजोर होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो इसका मतलब है हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो रही है। तो अब आप देखें कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम इनको शुरू में बहुत लाइट लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, तो जिस वजह से थोड़ा आने वाले समय में कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो इसमें जैसे कि इम्यूनिटी भी वीक होती है। अगर हमारे पास सूर्य की किरणें नहीं आएंगी तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अग्नि तत्व के कम होने से होती हैं। तो अब अग्नि तत्व की पूर्ति कैसे की जाए, तो एकमात्र तरीका है सूर्य की रोशनी में हमें जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट तो हमें कम से कम अगर हम बिताते हैं तो बहुत जरूरी है इतनी देर धूप में रहना या सूर्य की रोशनी में रहना, और वो भी सुबह के समय। सर्दियों में आप 11-12 बजे तक का समय अच्छा होता है जिसमें हम धूप में रह सकते हैं सूर्य की रोशनी में, और गर्मियों में वो समय लगभग 10 बजे तक अगर हम धूप में जाते हैं सूर्य की रोशनी में तो हमारे अंदर विटामिन डी की पूर्ति होती है। लेकिन अब योग का यहाँ क्या काम है, योग से कैसे हम अग्नि तत्व को पूरा कर सकते हैं। तो योग में अगर आप प्राणायाम जानते हैं तो कपालभाति का नाम आपने सुना होगा। तो कपालभाति, जठराग्नि, अब यहाँ पर एक अग्नि की बात करते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ जठराग्नि की। जठराग्नि यानी कि जो हमारा खाना पचाने में हमारी मदद करती है। तो जठराग्नि मंद पड़ती जाती है। अगर सूर्य की किरणें हमारे पास नहीं आएंगे, अग्नि तत्व से हम दूर होंगे तो हमारी जठराग्नि मंद होगी, तो पाचन होगा ही नहीं। पाचन ना होने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। चाहे वो आप कोई भी बीमारी का नाम लें तो उसका कारण कहीं ना कहीं पाचन से ही जुड़ा हुआ हमें दिखाई देगा। तो इसमें कपालभाति को जब हम करते हैं तो मणिपुर चक्र हमारा एक्टिवेट होता है या जठराग्नि हमारी जो होती है एक्टिव होती है, बढ़ने लगती है, आने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया भी हमारी जठराग्नि को बहुत अच्छे से एक्टिव करती है, पाचन को बहुत अच्छे से। अगर आप अग्निसार का अभ्यास करते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत ही अच्छे से एक्टिव होती है। इसके साथ साथ उद्यान बंद, अगर हम उद्यान बंद का अभ्यास करते हैं तो उद्यान बंद भी यही काम करता है, यानी कि हमारी जठराग्नि को एक्टिव करने में मदद करता है। तो और साथ साथ में ये तो कुछ प्राणायाम हुए।
और इसी के साथ-साथ सूर्य नमस्कार, आपने सूर्य नमस्कार से हर कोई परिचित होगा। तो सूर्य नमस्कार भी हमारे जो शरीर में अग्नि को ही तत्व को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। सूर्य नमस्कार के अगर हम लाभ देखें तो उसमें हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है और एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि जितनी भी हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं, तो अगर अग्नि तत्व की कमी है तो 100% हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। तो आज के समय में हार्मोन्स इम्बैलेंस इतना ज्यादा क्यों होता है, वो इसी कारण से कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो रही है। तो अग्नि तत्व को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इनका अभ्यास आप कर सकते हैं, जिनसे आपको मदद मिलेगी। लेकिन इनके साथ साथ और भी स्पेशली सुबह की धूप तो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो अग्नि तत्व है वो एक्टिव रहे। तो जैसे सन बाथ है, वही जो सूर्य की रोशनी लेना, सुबह के समय उसको सन बाथ भी हम कह सकते हैं। तो सुबह की रोशनी लेना बहुत जरूरी है। और जब हम सूर्य को जल देते हैं, जैसे कि जो हमारा पूजा पाठ किया था, हम जब सूर्य को जल देते हैं तो उस जल देने का मीनिंग भी यही है कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व को की पूर्ति करता है। क्योंकि जब हम जल देते हैं तो उसको जो जल देने का तरीका है वो होता है ऊपर से, अपने शरीर के ऊपर ऊंचाई से हम जल को देना चाहिए और उस पानी से जो छन के अल्ट्रावायलेट रेस हमारे पूरे शरीर पर पड़ती है और उनको एब्सॉर्ब करता है शरीर। तो सूर्य को जल देना भी हमारे शरीर में अग्नि तत्व की पूर्ति करता है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें और इन चीजों को क्योंकि जो हमारे दिनचर्या है, जो हमारा रूटीन बनाया गया था, तो वो रूटीन या हमारे जो उत्सव बनाए गए थे वो प्रकृति के अनुसार ही बनाए गए थे। किस समय हमें उठना चाहिए, किस समय हमें पूजा करनी चाहिए, किस समय हमें खाना चाहिए, किस समय, हर एक चीज का जो नियम बनाया गया था वो प्रकृति के अनुसार बनाया गया था, उसको ऐसे रैंडमली नहीं बनाया गया था। अगर आप एक एक उत्सव, एक एक त्योहार को देखेंगे तो वो भी प्रकृति के ही अनुसार है। चाहे आप होली है, दिवाली है या कोई भी अगर हम त्योहार की बात करें तो वो भी प्रकृति के अनुसार ही हमारे जीवन में उनकी वैल्यू है। तो इसलिए प्रकृति, नेचर से हम दूर होकर हेल्दी बिल्कुल नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जैसे सूर्य मुद्रा भी अगर आप करना चाहें तो सूर्य मुद्रा का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी हमें अग्नि तत्व को बैलेंस करने में थोड़ा मदद करेगा। और तो यहाँ पे क्योंकि हम शॉर्ट टाइम है हमारे पास, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में ही एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले तत्व की तरफ बढ़ते हैं। अगला तत्व है हमारा वायु तत्व। तो वायु तत्व अभी अगर हम देखें तो वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से क्या क्या बीमारियां आती है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु हैं। तो उदान, प्राण, समान और अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, तो ये 5 प्रकार की वायु है। तो इनका अगर इम्बैलेंस होता है तो उसी जगह हमें उससे रिलेटेड ऑर्गन में ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पर इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि पांचों वायुओं का कैसे, कहाँ स्थान है और कैसे कैसे ये काम करती हैं। लेकिन वायु तत्व को कहा जाता है कि वायु तत्व के गड़बड़ होने से सबसे ज्यादा शरीर में बीमारियां आती हैं। तो आज के समय में, क्योंकि आज के समय में लगभग 70 से 80% जो बीमारियां हैं वो वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से ही पैदा हुई हैं। चाहे तो वो आप कोई भी जॉइंट पेन ले लें, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कहीं भी शरीर में अगर कोई भी जॉइंट पेन है तो वो डेफिनेटली वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से ही हो रहा है। अगर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कोई भी है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, सीजनल एलर्जीज है, कुछ भी है, तो ये भी वायु तत्व यानी कि एयर हमारे अंदर अच्छे से प्रॉपर नहीं जा पा रही है जहां उसको पहुंचना है, तो यहाँ पर भी वायु तत्व का ही इम्बैलेंस देखने में आ रहा है।
इसके साथ साथ अगर ब्लॉटिंग किसी को होता है, एसिडिटी, तो वो सभी यानी कि हमारे जो पाचन सही नहीं हो रहा और उसके बाद गैसेस बन रही हैं, वायु बन रही है, तो वहां पर भी वायु कुपित होती है और हमारे शरीर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। चाहे अब इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वायु तत्व के गड़बड़ होने से हो रही है। लेकिन बीमारियों की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत ज्यादा इसका शायद एंड भी नहीं होगा। तो बात अब करते हैं सॉल्यूशन की। तो वायु तत्व को किस तरीके से कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से उसे हम संतुलित करें अपने शरीर में। तो वायु तत्व के नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन भी वायु का ही एक पार्ट है। तो ऑक्सीजन की, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी अग्नि तत्व की कमी, अगर हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो अगर अग्नि तत्व की कमी हो रही है यानी कि हमारे शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। और अगर आज के समय में 99% लोग डेफिशिएंट होंगे, अगर हम कोई भी जाकर टेस्ट कराएं तो अधिकतर लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी अग्नि तत्व की कमी आएगी। लेकिन इसी तरीके से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में, क्योंकि हम इस तरीके के वातावरण में रहते हैं कि ऑक्सीजन की जो है वो भी काफी लोगों में डेफिशिएंसी देखने में आती है। और ऑक्सीजन की कमी से भी ये जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है और ये जितनी तमाम प्रॉब्लम्स हैं उसी के कारण सब देखने में आती हैं। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो इसका एकमात्र तरीका है प्राणायाम। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने शरीर में जो वायु तत्व है यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी तो पूर्ति कर ही पाएंगे। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे आसन हैं, आसनों का अभ्यास हम कर सकते हैं जो हमारी मदद करता है हमारे शरीर में जो जोड़ों में वायु है उसको कम करने में, उसको रिलीज करने में। तो योग अभ्यास इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है, इसमें अहम भूमिका है इसमें योग अभ्यास करने में। अगर वायु तत्व को आप बैलेंस करना चाहते हैं और वॉक, चलना, जितना ज्यादा हम चलते हैं उतना ज्यादा हम वायु तत्व को अपने शरीर से बाहर रख पाते हैं। तो इस तरीके से वायु को अगर हमें बैलेंस करना है तो प्राणायाम आप करें, कोई भी प्राणायाम है। जैसे अगर हम बात करें नाड़ी शोधन प्राणायाम की, तो नाड़ी शोधन बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारे इनहेलेशन के द्वारा हम मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन से तो ब्रीद आउट करते हैं तो मैक्सिमम टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। जब कुंभक लगाते हैं तो कुंभक के समय में क्या होता है, जब नाड़ी शोधन में जब हमने कुंभक लगाया तो उस समय में मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होती है, ब्लड के अंदर एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो एक एक चीज की महत्ता है, एक एक चीज का रोल है। किसी भी चीज को बिना समझे हम जब करते हैं तो उससे हमें कोई लाभ देखने में ज्यादा मिलता नहीं है। तो यहाँ पर हम उस चीजों को समझाते भी हैं। जब जो क्लासेस हम लेते हैं तो उसमें इतनी ही बारीकी से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आप या हम कर रहे हैं वो किस तरीके से हमें ठीक कर रहा है चीजें और कैसे हमें उनको करना चाहिए। तो इस तरीके से। और मुद्रा की बात करें तो जैसे वायु मुद्रा हो गया, तो वायु मुद्रा भी हमें काफी मदद करती है। वज्र आसन है, पवन मुक्त आसन है, तो बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हमारी वायु को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और अपान वायु, यहाँ पर हम एक वायु की बात जरूर करेंगे, अपान वायु। तो अपान वायु हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिन्स हैं, मतलब वेस्ट है, एक्सक्रीशन है, उसको जो है बैलेंस करता है। तो अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो जैसे तो एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं, चाहे वो यूरिन के थ्रू है या स्टूल के थ्रू है, तो वहां पर अपान वायु यानी कि नाभि से नीचे हमारी अपान वायु का स्थान है, तो अपान वायु कुपित है, तो अपान वायु को बैलेंस करना चाहिए। प्राण वायु आप सभी जानते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ऑक्सीजन, तो प्राण वायु को अगर हमें बैलेंस करना है तो उसको
हम प्राणायाम के द्वारा उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक वायु का अपना अपना स्थान है, अपने अपने काम है हर एक वायु के। तो अब हम अगले तत्व की तरफ बढ़ते हैं। अगला तत्व हमारा आकाश तत्व है। आकाश तत्व जैसे कि आकाश तत्व से आप समझ रहे हैं, तो आकाश तत्व यानी कि आसमान, यानी कि स्पेस। तो स्पेस ना ही तो हमारे आज के समय में अगर हम देखें, ना ही तो हम हमारे मेंटल स्पेस यानी कि माइंड में भी कंटिन्यू हमारे कुछ ना कुछ विचार कंटिन्यू चलते हैं, चाहे हम जाग रहे हैं सो रहे हैं, यानी कि स्पेस नहीं है हमारा, ना मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम किसी भी चीज का सॉल्यूशन, अगर हम किसी को कहते हैं कि आप ये करिए, तो वो उसका सॉल्यूशन कहते हैं कि हम क्या खाएं कि अपनी प्रॉब्लम ठीक करें। तो हर चीज का सॉल्यूशन खाने से नहीं होता, तो वो खाने का यानी कि हमारा हम उस अपना स्पेस कम करते जा रहे हैं ना, शरीर के अंदर भरते जा रहे हैं चीजें, तो उससे हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर स्पेस कम हो रहा है। तो स्पेस को कैसे बनाया जाए? स्पेस बनाया जाता है जैसे कि अगर उदाहरण के लिए हमारा घर है, अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ होगा तो हमें चलने में भी दिक्कत होती है ना, हमें सामान सफाई करने में भी दिक्कत होती है अगर हमारे घर में हर जगह सामान होगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा तो हम अच्छे से सफाई भी कर पाएंगे और अच्छे से चल फिर भी पाएंगे। तो सेम चीज हमारे शरीर के अंदर है, अगर उसमें स्पेस होगा तो सब चीजें अच्छे से सर्कुलेट कर पाएंगी। तो इसलिए स्पेस का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल भी और फिजिकली भी। और मेंटल अब स्पेस लाया कैसे जाए? अगर हम शारीरिक रूप से बात की जाए तो हम क्या कर सकते हैं? उपवास। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में स्पेस बढ़ता है ना, तो उससे क्या होता है कि चीजों को सर्कुलेट होने में, मूवमेंट के लिए स्पेस मिलेगा, ठीक है। और उससे क्या होता है? सफाई, जैसे हमने कहा कि घर में अगर सामान कम होता है तो हम अच्छे से सफाई कर पाते हैं, और सामान ज्यादा पूरे घर में खिच पिच भरी हुई होगी तो हम सफाई भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से अगर हमारा बॉडी भी पूरा अंदर से भरा हुआ होगा तो उसमें भी सफाई अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो उपवास का जो मतलब है वो अपनी एक तरीके से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वो हमारे स्पेस बढ़ाता है। जैसे मौन व्रत का जो कल्चर है, मौन व्रत भी हमारे स्पेस को बढ़ाता है, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में स्पेस आता है। और मौन व्रत का जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अब शांत बैठते हैं लेकिन हमारे हाथ में फोन होता है, टीवी होता है हमारे सामने, तो यानी कि वो मौन व्रत नहीं हुआ। जब हमारे सामने अगर हमारा माइंड तो एंगेज है उन चीजों में, तो वो एक मौन व्रत नहीं। मौन व्रत एक बिल्कुल शांत, हमारा आसपास का वातावरण भी उतना ही शांत होना चाहिए और हम ऐसी चीजों से डिस्कनेक्ट हों, तो तभी हमारा जो मन है और शरीर है वो उसमें स्पेस बनेगा, है ना। आकाश, अगर खुला आसमान होता है तो आप देखेंगे कि हमें देखने में भी अच्छा लगता है, जो पक्षियों को उड़ने के लिए जगह मिलती है। और इसी तरीके से हमें लाइट, अगर हमारा स्पेस होगा हमारे शरीर में तो हम लाइट फील करते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने शरीर में, और अगर स्पेस कम होता है तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर हम बीमारी की बात करें तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे हार्ट के साथ। तो अगर स्पेस नहीं होता, लोड बढ़ता चला जाता है तो उसका भी लोड हमारे हार्ट पर। तो हार्ट की जो प्रॉब्लम आज के समय में इतनी ज्यादा देखने में आ रही है वो इसीलिए क्योंकि स्पेस नहीं है, ना ही मानसिक रूप से ना ही शारीरिक रूप से। तो यहाँ पर अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है
तो उतना ही अपना थोड़ा सा रिक्त स्थान बना के रखना चाहिए। जैसे भोजन करते हुए भी हमें कहा जाता है कि एक हिस्सा जो है खाली रखना चाहिए, जिससे वो सब मूवमेंट कर पाए, है ना। एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। कहा जाता है कि स्थान छोड़ना चाहिए। तो वो जो कहा गया कि एक हिस्सा हमें खाली छोड़ना है, तो वो सर्कुलेशन के लिए, मूवमेंट के लिए भी तो चाहिए। तो अगर हम पूरा खाने से उसको भर देंगे तो ना ही एंजाइम्स हमारे अच्छे से रिलीज होंगे, ना ही जठराग्नि हमारी एक्टिव होगी, और इस तरीके से बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कि हमने सुना है कि जितना कम सामान होगा उतना ही जीवन आसान होगा, तो उतना ही सफर आसान होगा। तो सामान हो पर इतना हो कि वो हमें प्रॉब्लम ना करे। तो चाहे वो मानसिक है, तो मतलब सोच विचार चिंतन सब होना चाहिए, पर इतना कि वो हमें बीमार ना करे। हमारे शरीर में भी हमें डाइट लेनी चाहिए इतनी कि वो हमें बीमार ना करे। इसी तरीके से अब हम अगले तत्व की तरफ बढ़ते हैं, और अगला तत्व हमारा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की अगर हम बात करें तो पृथ्वी तत्व से भी हम बहुत दूर हो रहे हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि नेचुरोपैथी में जाएं और इन्हीं एलिमेंट से अपने आप को ट्रीट करें। तो इन ट्रीटमेंट से अच्छा है कि आप इनके साथ रहना सीख लें। इन तत्वों के साथ अगर हम रहना सीख लेते हैं तो हमें किसी भी थेरेपी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जो है सीखना है हमें कि किस तरीके से हम बहुत कॉन्शियस हैं आज के समय में अपनी डाइट को लेकर और एक्सरसाइज, लेकिन इन दो चीज से आगे हमें नहीं सोचते कि हम इन दो चीजों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कमी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद हम कुछ चीजों से, मेडिसिन से अपनी लाइफ तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकती। अगर हमें एक स्वस्थ जीवन जीना है तो वो नेचर के साथ कनेक्ट होके ही हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट से भी हम दूर हो रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं हर जगह मिट्टी से बचने की, और फिर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम मड थेरेपी ले लेते हैं। तो बेटर है कि हम नेचर को समझें और उसके साथ रहना सीखें। और योग, जब हम योग को करते हैं तो योग हमें खुद सिखा देता है कि नेचर के साथ हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नेचर और हम एक ही हैं। तो ये चीजें सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती। तो जो लोग इसको करते हैं, समझते हैं, वो शायद इस चीज को फील करेंगे। तो पृथ्वी तत्व की कमी से हमारा डाइजेशन, पाचन एकदम जो है बहुत ही कम हो जाता है, और हमें डिटॉक्स करती है। मिट्टी जो है हमें डिटॉक्स करती है, क्योंकि हमने देखा कि मिट्टी के अंदर बहुत शक्ति है। वो सभी चीजों को सभी जो भी टॉक्सिन्स उनको खींचने की शक्ति उसके अंदर है। तो इसलिए अर्थ से भी कनेक्ट रहना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छी होती है, और जितना हम उस ग्रेविटी को यूज करेंगे उसके तो उससे भी हम अपने आप को हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से दृढ़ भी रहेंगे। हम कई बार हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, हर चीज में कंफ्यूजन रहता है। तो वो कहीं ना कहीं जब हम अर्थ एलिमेंट से दूर होते हैं, इन नेचर से दूर होते हैं, तब हमारे बिहेव में ऐसी चीजें देखने को आती हैं। तो अगर अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होना है तो इन चीजों का अभ्यास करें। और नेचुरोपैथी में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो मड के थ्रू, मिट्टी के थ्रू की जाती हैं। तो उन थेरेपीज को भी आप समझें। और योग अभ्यास जब हम करते हैं तो हम हर एक एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, अर्थ से भी हम कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से योग एक एक तत्व को बैलेंस करने की पूरी क्षमता रखता है और बैलेंस करता है, और इस तरीके से योग हमें स्वस्थ रखता है। और फिफ्थ एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो जल तत्व आता है।
जल तत्व जब हम देखते हैं कि हम अपने घर की सफाई भी पानी से ही करते हैं, जब तक हम पानी से किसी चीज को क्लीन नहीं करते तो वो चीज हमें पूरी साफ नहीं लगती। तो इसी तरीके से वाटर एलिमेंट हमारे शरीर की सफाई करने में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पानी को कैसे पीना चाहिए, कैसे उसको यूज करना चाहिए, ये भी हमें समझना होगा। बहुत ज्यादा पानी पीना भी कभी-कभी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम पानी पीते हैं जरूरत से ज्यादा, तो वो भी हमारी जठराग्नि अग्नि तत्व को कम करता है, मंद कर देता है। तो इस तरीके से ये सोच के पानी नहीं पीना चाहिए कि हमें सिर्फ पानी पीना है। तो अगर लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, अगर हम उसको लिमिट से ज्यादा यूज करते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो अगर पानी बहुत कम पिएंगे तो भी वो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पिएंगे तो भी वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस तरीके से वाटर एलिमेंट को भी की बहुत इम्पोर्टेंस है। और वाटर एलिमेंट के लिए जो मुद्रा है, जैसे कि आजकल बहुत हाई टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ड्राई वेदर है, तो यहाँ पर जो बॉडी के अंदर अगर हम जल तत्व को बनाकर बैलेंस करके रखना चाहते हैं तो वरुण मुद्रा हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। वरुण मुद्रा के लिए मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। तो जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है, इसकी टिप और थंब के टिप को हम इस तरीके से मिला लेंगे। जल और अग्नि तत्व, यहाँ ये थंब हमारा अग्नि तत्व है, तो और ये जल तत्व है। एक बार मैं आपको समझा भी देती हूँ किस सीक्वेंस में हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जिस सीक्वेंस में ये प्रकृति में मौजूद है, उसी सीक्वेंस में वो यहाँ पर है। जैसे थंब हमारा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व है। और आप देखेंगे कि कोई भी मुद्रा बनाए, अधिकतर हम इसको जरूर यूज करते हैं, यानी अग्नि तत्व हर एक में यूज होता है। ये फिर हमारे जो वातावरण में मौजूद होती है वायु, तो ये वायु तत्व हुई, ठीक है, सबसे ऊपर वायु। फिर आता है हमारा आकाश तत्व, ये मिडिल फिंगर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। उससे नीचे फिर पृथ्वी आती है और सबसे नीचे जल आता है। अग्नि, इंडेक्स फिंगर हमारी वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। एक बार फिर से, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो इस सीक्वेंस में ये प्रेजेंट है। तो मुद्राएं हम इन्हीं के अनुसार बनाते हैं। जो भी एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब है या इम्बैलेंस है, तो उसको हम बैलेंस करते हैं हस्त मुद्राओं के द्वारा, या और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनके द्वारा हम अपने एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, या अपने जो चक्रास हैं उनको अलाइन करते हैं। तो योग के द्वारा हम सारी चीजें, हर नेचुरल चीजें जो हमारी, उन सबको हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो इस तरीके से आज हमने बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इस तरफ ले जाने की कोशिश है कि जब भी आप योग को करें तो उसको सिर्फ एक एक्सरसाइज के नजरिए से नहीं करना चाहिए। जब उसको आप एक सही नजरिए से देखेंगे योग को, तो आप अपने आप योग को समझ जाएंगे और योग आपको बहुत हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और आज के लिए धन्यवाद। एक बार मैं फिर से ऋषिकुल योगपीठ के सभी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने का अवसर दिया, और अपने जो अवसर, लोगों को सुनने का अवसर ऐसा मिला। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये बातें सिर्फ बातें ही होंगी। मेन चीज है इनको इम्प्लीमेंट करना। तो आई होप आप लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में अपनाएं, तो आप इनका जो लाभ है वो जरूर देखेंगे। तो इसके साथ ही धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजलि चौहान जी को। आज का, जैसा कि पहले ही बताया गया था, शुभ दिन है, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगल जो कहा जाता है,
जो है महावीर जी, बजरंगबली जी का दिन माना जाता है। जो काचुप साधि रहा बलवाना, यानी जो अपनी ताकत ही भूल जाते थे, उन्हें अपनी ही शक्ति का अंदाजा नहीं रहता था, तो उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आज का जो ये महासत्र योग को लेकर है, योग पे जो चर्चा की गई, जैसा कि डॉक्टर मैम ने पूर्व में बताया कि स्टार्टिंग में कि योग केवल हम पहले समझते थे कि केवल आसन करना, बॉडी से रिलेटेड केवल है, वो शरीर को ही फिट रखना है, जबकि योग बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसको जितना ही आप अंदर जाएंगे, जितना ही डीप में जाएंगे, उतना ही आपको उसका वृहद जानकारी होगी। क्योंकि जैसा भी पहले ऋषि मुनि, और जब कुछ भी ऐसा नहीं था फिर भी उपचार होते थे हर, और रोग बहुत ही कम होते थे। अगर रोग होते भी थे तो उनका उपचार बहुत आसान रहता था। कोई मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं थी, कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती थी। केवल एक ही चिकित्सा थी जो योग चिकित्सा कही जाती थी। उसके अनुसार ट्रीटमेंट भी होते थे, शारीरिक भी, मानसिक भी। मानसिक होने के साथ लोग आज टेलीफोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हाईटेक कर दिया गया है, हो गया है कि लोग दूर बैठे हुए, आज अमेरिका से बैठे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, वीडियो चैट हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है, मतलब एकदम सामने बैठे हुए हम लोग। हमारा ये वेबिनार आयोजन भी आज वैसे ही तकनीक के द्वारा चल रहा है लगातार। लेकिन तब वो समय था जब ऋषि मुनि भी वीडियो चैट करते थे। वीडियो यानी वो, उनके अंदर इतनी योग पावर, योगा शक्ति थी, जिसके बल पर वो जो है इस तरीके से अपना स्वयं में हर चीज़ों का आभास कर लेना और मैसेजिंग कर लेना। बहुत दूर है, मैसेज वहां तक पहुंच गया है, क्या घटना घटी है, क्या होने वाला है, मतलब एक, तो ये सब क्या था, ये योगा ही था। तो वैसे ही मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वही योग हम फिर से ला सकते हैं पूरी तरीके से, जो हमारा साइंस को भी पीछे कर सकता है। लेकिन हमें अपनी पावर को पहचानना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि हम अपनी ताकत व शक्ति भूल गए हैं, कह दीजिए भुला दिया है, क्योंकि हम नया 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 लाने के उसमें रहते हैं ना, कि कुछ नया हो, नए नए में पुराना भूलते जा रहे हैं। मगर वो पुराना ही अच्छा था। जहां तक आज हम जितने डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उतना ही विनाश की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। पता ही नहीं चलता है कब क्या हो जाएगा, अचानक से सब एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट, आग लग जाती, लोग जल जाते हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट सर्किट होता है, बिल्डिंग की बिल्डिंग जल जाती हैं, गाड़ियां, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी, ट्रेन है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो हजारों लोग एक साथ जीवन छोड़ देते हैं। मतलब एक, तो कहने का कहीं ना कहीं तात्पर्य यही है कि अभी भी समय है, हम लोग चाहें, जो अपनी नई पीढ़ी जो आनी है अब, उसको अगर हमें सुखमय जिंदगी देनी है और स्वयं में जो है सुखमय अपने को बनाना है, तो हमें योग को अपनाना ही होगा। और ये योग का प्रचार प्रसार करने का भी संकल्प सभी को लेना होगा, क्योंकि एक के कहने से, एक के अपनाने से नहीं बढ़ने वाला है। स्वयं में अपनाते हुए लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। तो बस इसी के आशा के साथ आज जो है ये वेबिनार महासत्र विराम भी दिया जाता है, और मुझे आशा है कि सभी लोगों को ये बहुत ही जो सहजतापूर्वक जानकारी योग के बारे में और वातावरण के बारे में आज दी गई, वो निश्चित समझ में आई होगी, और उससे लोग अपनाएंगे भी, इसको लाभ मिलेगा। और अब आइए चलते हैं आज के वेबिनार महासत्र को विराम देने के लिए शांति पाठ भी कर लेते हैं। शांति पाठ करना कहीं न कहीं प्रतिदिन आवश्यक है। जितना ही हम इसका
इसकी पावर, शांति की पावर को बढ़ाना है अगर, तो हमें ये करना जरूरी होता है। तो अगर हम इसको अपने रेगुलर लाइफ स्टाइल में अपनाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में, और गायत्री मंत्र को हम लोग 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करेंगे, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और सहजता पूर्वक धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलेंगे। आज का महासत्र बहुत ही सराहनीय। आज के इस महासत्र के लिए मैं तहे दिल से रेस्क्यू योगपीठ परिवार की ओर से डॉक्टर अंजलि चौहान जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समय समय पर अपने अनुसार जो है उनका महासत्र लगभग प्रतिमाह होता है, अपना बहुमूल्य समय दिया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है। ये बहुत अति आवश्यक है जानना, क्योंकि हमारा ये वेबिनार आयोजन निःशुल्क है, क्योंकि ना ही हम किसी से लेते हैं ना हम दे पाते हैं, लेकिन समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अनुसार हमारा ये वेबिनार आयोजन सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ आज 182वां सफलता है, 182, जो 365 का लगभग हाफ पहुंच चुके हैं। और ये परिसंकल्पना हमारी ये भी है कि 365 तो ओनली फॉर 1 ईयर, बट हम लॉन्ग लाइफ करना चाहते हैं। अगर सबका सहयोग मिलता रहा तो हमें इतना समय जो है समाज को देने के लिए बिल्कुल योगदान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, आज इसी विचारधारा के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। पुनः नमस्कार सभी को, धन्यवाद सभी। ये वहाँ मावरन तो खेल रही थी, वहाँ जो है वो कब्रिस्तान के सामने बैठी थी ना, फैला के पटिया जमीन में हमने देखा था।